Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Attail Maza. In this video we will see increasing and decreasing function, that is exercise 2.4 question number 1. So very first definition of increasing and decreasing function. So first one, increasing function y equals to f of x is said to be increasing if its graph going up, that is slope will be positive, or the value of y increases as the value of x increases. Number 2, decreasing function y equals to f of x is said to be decreasing if its graph going down, that is slope will be negative, or the value of y decreases as the value of x decreases. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. We have exercise 2.4 in which we have to check whether the given function is increasing or decreasing. But exercise for 2.4 में आपको ये देखना है कि आपका गिवन फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। स्लाइड पे मैंने आपको इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन मेंशन किया है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इसके साथ मैंने डिक्रीजिंग फंक्शन भी लिया है। फिर भी आपको ग्राफिकली थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंक्रीजिंग फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है। बेटा ग्राफिकली अगर आप यहाँ बोर्ड पे देखो तो आपको यहाँ पर एक कर्व दिख रहा है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये है आपका गिवन कर्व। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है इसका जो नेचर है बेटा, ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अगर आप फिगर को देखो तो आपका ग्राफ जो है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। सो इस केस में इस फंक्शन को बोला जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब इंक्रीज होना मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली किसी ग्राफ का इंक्रीज होना मतलब उसका जो स्लोप रहेगा बेटा, ये स्लोप जो रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा। इतना आपको याद रखना है, आपके लेवल पे सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, ग्राफ गोइंग अप, ग्राफ आपका ऊपर ऊपर ही जाता है। अब ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब जो स्लोप है ये क्या रहेगा आपका, इट विल ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा, और एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। इस केस में इस फंक्शन को बोला जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। मैंने आपको एक और डेफिनेशन दिया है, और वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन मैंने आपको ये दिया है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स, देखो आप यहाँ से आपको समझेगा, इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग देन द वैल्यू ऑफ वाई ऑल्सो इंक्रीजिंग। आप देखो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। x का वैल्यू जैसे इंक्रीज होगा y का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे फर्स्ट वैल्यू देखो आप, x इक्वल्स टू x1, सो आपका ये y1 आ जाएगा। x इक्वल्स टू x2, तो यहाँ से आपका f ऑफ x2 आ जाएगा। फिर थर्ड वैल्यू लोगे आप तो देखो आप क्लियरली दिख रहा है आपका, जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी y की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है। तो इस केस में इस फंक्शन को बोला जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। आई रिपीट अगेन, इफ द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन गोइंग अप, मतलब वो ऊपर जाएगा, इट मीन्स द स्लोप विल बी पॉजिटिव। बेटा स्लोप जो रहेगा इस केस में पॉजिटिव रहेगा, और स्लोप का मतलब हमको बहुत अच्छे से पता है, स्लोप मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन में करना क्या होता है, क्वेश्चन में आपको जस्ट डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होता है। उसको ये देखना होता है वेदर इट इज़ पॉजिटिव, ग्रेटर देन ज़ीरो और लेस देन ज़ीरो। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन आवर फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन, इफ इट इज़ लेस देन ज़ीरो देन आवर फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 1 to 2 मार्क्स के लिए आपको ये एग्जाम में पूछेगा ये वाला क्वेश्चन। सिमिलरली जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इन द सेम वे यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ पर x का वैल्यू डिक्रीज होगा, सो साथ ही साथ y का वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस केस में फंक्शन को बोला जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ गोइंग डाउन, ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है मतलब जो स्लोप है आपका ये क्या रहेगा बेटा, लेस देन ज़ीरो रहेगा। स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स लेस देन ज़ीरो, सो एफ डैश ऑफ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो हो जाएगा बेटा इस केस में। ठीक है, सो ये है आपका
इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ और ये है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। तो दो ग्राफ आपके सामने है, ठीक है। इसके साथ इसका जो क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल से आएंगे। आपको ये फंक्शंस गिवन रहेंगे, इसको चेक करना पड़ेगा आपको वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो जस्ट वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। जस्ट हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है बेटा, और ये देखना है कि हमारा डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव कहाँ आ रहा है और नेगेटिव कहाँ आ रहा है। उस पर डिपेंड करेगा आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो तो आपको गिवन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16। ये आपको गिवन है और आपको बताना है कि आपका गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। चलो देखते हैं हम लोग। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। नाउ ऑब्जर्व प्रॉपरली। नाउ इन फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टू गिवन y is equal to f of x, y is equal to f of x. Now observe carefully. Y is equal to f of x is equals to x cube minus 6x square plus 12x minus 16, where x belongs to R, that is my x is real. इस केस में बेटा मेरा x जो है ये रियल है, ठीक है। अब मुझे इस फंक्शन को चेक करना है बेटा कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, सो हेयर वी गेट dy बाई dx, और इसी को लिखा जाता है f डैश ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब आता है 3x स्क्वायर माइनस 6 कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, सो 2x इंटू 6 दैट इज 12x हो जाएगा बेटा ये, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 12x हो जाएगा, 12 कांस्टेंट नंबर है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 16 हो जाएगा बेटा आपका 0। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, यहाँ से आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो आपको इसके लिए करना क्या होगा, आपको यहाँ से 3 कॉमन लेना होगा। सो जैसे ही आप 3 कॉमन लोगे सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ऐसे आ जाएगा बेटा, ठीक है। अभी भी आप बता नहीं सकते हो कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो यू राइट 3 इंटू एक्स माइनस 2 दी होल स्क्वायर, ऐसे करना पड़ेगा बेटा इसको। अब यहाँ से आप इजीली बता सकते हो कि आपका ये जो गिवन फंक्शन है क्या ये इंक्रीजिंग है, क्या ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। कैसे बता पाओगे, देखो अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटी दिख रहा है, तो 3 तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, पॉजिटिव है। अब इस ब्रैकेट के बारे में सोचो, क्या ये ब्रैकेट पॉजिटिव है। सो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही बेटा, फॉर एनी रियल वैल्यू आप कुछ भी पुट करो इसमें आपको रियल नंबर मिलेगा, मतलब पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इफ़ यू पुट 0, चलो 0 से स्टार्ट करते, अगर मैं इसमें 0 डालता हूँ x इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा बेटा 0 माइनस 2 दी होल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर मेरे को पॉजिटिव दे देगा। चलो 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 2 दैट इज -1 का स्क्वायर लिया तो वो क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा पॉजिटिव। सो सारे रियल के लिए बेटा ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, एक्सेप्ट 1 वैल्यू, एक वैल्यू छोड़ दिया अगर से, कौन सी वैल्यू, एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, ये वैल्यू छोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, सारे रियल के लिए क्या आ रहा है बेटा पॉजिटिव आ रहा है। सो इस केस में आपका जो डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 2 डाल रहे हो तो ये 0 ही देगा आपको। सो ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे, देयरफॉर गिवन फंक्शन, डायरेक्टली लिख सकते हो आप, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन को बेटा ऐसे एरो से भी डिनोट करते हैं हम लोग,
इंक्रीजिंग फंक्शन, डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे कि ये क्या है बेटा, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये क्या आ रहा है, सारी रियल वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव आ रहा है। 3 तो पॉजिटिव दिख ही रहा है आपको, ये 3 पॉजिटिव है। इस ब्रैकेट के बारे में हमको सोचना था, तो ये ब्रैकेट बिना हमको सारा का सारा पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रहा है। तो इस केस में मेरा जो फंक्शन रहेगा, गिवन फंक्शन, ये क्या रहेगा बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। Now move on to second example. Move on to second example. Second example में देखते हैं अभी हमको क्या गिवन है और सेकेंड एग्जाम्पल में हमको कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जस्ट हमको पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में सोचना है बेटा, उससे हमको पता चल जाता है कि आपका फंक्शन का नेचर कैसा है। नाउ इन सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव टू गिवन y इक्वल्स टू f of x is equal to 2 minus 3x plus 3x square minus x cube। अगेन जो है x बेटा बिलोंग्स टू क्या रहेगा, r रहेगा, सारे रियल के लिए ट्रू है। ठीक है, चलो इसको डिफरेंशिएट करते। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट व्हाट वी गेट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2 हो जाएगा बेटा 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x हो जाएगा सिंपली -3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर हो जाएगा 6x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो बेटा, यहाँ से -3 कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप -3 कॉमन ले रहे हो तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा -2x, यहाँ आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसको लिख पाओगे -x माइनस 1 दी होल स्क्वायर, x माइनस 1 दी होल स्क्वायर। अब यहाँ आपको एक चीज़ समझने की है बेटा, मैं यहाँ कुछ भी करूँ तो सामने ना माइनस साइन है। जैसे मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ, ध्यान से देखना, इफ़ यू पुट 0, आप क्या पुट कर रहे हो, 0 पुट कर रहे हो। तो 0 पुट करने से देखो क्या आ जाएगा, -3 इंटू 0 माइनस 1 दी होल स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज -3 माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 1 हो जाएगा, -3 इंटू 1 दैट इज -3। नेगेटिव नंबर आएगा बेटा। आप कुछ भी इसमें पुट करो, आप कुछ भी पुट करो, सबके लिए ये क्या हो जाएगा बेटा, ये नेगेटिव नंबर आने वाला है। इसका मतलब मेरा स्लोप जो है ये डिक्रीज़ हो रहा है, मेरा ग्राफ जो है ये डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि सामने क्या है बेटा, नेगेटिव साइन है। देयरफॉर वी राइट f डैश ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। देयरफॉर आपका जो गिवन फंक्शन रहेगा बेटा, इस केस में ये क्या रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। देयरफॉर गिवन फंक्शन दैट इज f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इस केस में आपका फंक्शन जो रहेगा ये डिक्रीजिंग रहेगा। आ रही है आपके पास समझ में। फर्स्ट एग्जांपल में बेटा आपको ना पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रहा था, फर्स्ट केस में आपको, फर्स्ट एग्जांपल में आपको, इस वाले एग्जाम्पल में आपको सारा का सारा पॉजिटिव मिल रहा था, लेकिन यहाँ ये माइनस साइन है सामने, मतलब सारा का सारा क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। तो इस केस में मेरा स्लोप जो है, मेरा ग्राफ जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। तो उसको लिखा जाएगा f डैश ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 0, दैट इज माई गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। टेक अ स्क्रीनशॉट, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है। इन क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जर्व केयरफुली। इन क्वेश्चन नंबर 3 f of x, let f of x is equal to x minus 1 by x where x belongs to r। मतलब इस केस में मेरा x जो है बेटा ये r है। चलो इसको डिफरेंशिएट करते और देखते क्या होता है। डिफरेंशिएट विथ respect to x we get what we get simply f dash of x equals to derivative of x होता है 1, derivative of 1 by x होता है -1 upon x square। सो माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, और इसको लिख लोगे 1 upon x square फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। अब यहाँ अच्छे से देखना x का कौन सा वैल्यू है, x का एक वैल्यू आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, एक वैल्यू छोड़ना पड़ेगा, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू 0।
फॉर, तो यही मेंशन कर देता हूँ, x इज नॉट इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू r, लेकिन यहाँ पर आप x इक्वल्स टू 0 नहीं लोगे। क्यों? अगर आप x इक्वल्स टू 0 लोगे बेटा यहाँ पे, सो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। सो आपको ये वैल्यू एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। लेकिन बाकी की जितनी भी वैल्यूज़ है, रियल वैल्यूज़ देखो आप, बाकी के जितने भी वैल्यूज़ है इसके लिए सारे के लिए पॉजिटिव आएगा बेटा। सो आप इसको लिख सकते हो एफ डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 एक्सक्लूड x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसके लिए बस इसको छोड़ना पड़ेगा आपको, ये छोड़ दिया मतलब सारा का सारा ये पॉजिटिव है। सो आपका जो गिवन फंक्शन रहेगा इस केस में, देयरफॉर गिवन फंक्शन आपको रिप्लाई करना पड़ेगा प्रॉपर वे में, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इस केस में मेरा फंक्शन जो है बेटा ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। मैंने यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल का साइन नहीं लगाया बेटा, जस्ट लिखा है एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं 0 यहाँ इंक्लूड करता हूँ तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीनिंगलेस क्वांटिटी हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया है, 0 को एक्सक्लूड कर दिया है। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो, ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।